प्रिय दर्शक गणों, सभी को नमस्कार नमस्कार। आप कथा सुन रहे हैं श्री हरि माया चरित। इस कथा में अभी तक आपने सुना कि शंकर जी पार्वती जी से कथा सुनाते हैं देवकी के विवाह की। कंस देवकी को लेकर, वसुदेव भी साथ में बैठे हुए हैं, विवाह हो गया है देवकी और वसुदेव का। जब लेकर जा रहे हैं तो आकाशवाणी सुनाई पड़ती है, ब्रह्मवाणी, जिसे सुनकर कंस भयभीत हो जाता है और कहता है कि ये देवकी को ही मार दूं तो देवकी का 8वां पुत्र कहाँ से आएगा। यहीं से कथा का प्रारंभ होता है। आइए राधा नाम का उच्चारण कर लेते हैं और कथा का प्रारंभ करते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे। अमर कथाया जनहितकारी, अमर कथाया जनहितकारी। कलिमल ताप मिटावन हारी, राधे राधे। कंस ने सोचा और फिर क्या किया उसने? खींची कृपान कंस कर लीन्हा, लक्ष्य प्रहार करन ही चीन्हा। मारन चलो जब ही अभिमानी, वसुदेव ही याह अनभल जानी। वसुदेव ही याह अनभल जानी। कंस ने तलवार निकाल ली और जैसे ही लक्ष्य पर, देवकी पर प्रहार करना चाहा तो वसुदेव ने ये जान लिया कि कोई अनभली है, इसके इतना क्रोध आ गया है, इसने कटार से उठा ली है। कूद बीच गही कंस कटारी, निज बल प्रेरत करत पछारी। कहत जात सुन सुन जुवराजे, कहत जात सुन सुन जुवराजे। अबला बध तुमको नहीं छाजे, अबला बध तुमको नहीं छाजे। वसुदेव ने बीच में ही कूदकर उसकी कटारी पकड़ ली, उसकी तलवार पकड़ ली और अपने बल से उसको रोके हुए है और कहते जाते हैं, हे युवराज, ये क्या कर रहे हो? अबला का वध आपको शोभा नहीं देता, क्योंकि आप इतने बड़े बलशाली हैं और आप एक स्त्री पर प्रहार कर रहे हैं। हंसी हई जग तुम रे बल पाही, ताते कंस उचित याह नाही। बेगी बतावहु अस के ही कारण, सब संशय एहि जगत निवारण। सब संशय एहि जगत निवारण। वसुदेव जी कहते हैं, कंस बताओ तो, यदि ऐसा करोगे संपूर्ण संसार तुम्हारे बल को धिक्कारेगा, तुम पर हंसेगा। इसलिए हे कंस, ये उचित नहीं है। क्या करना चाहते हो? अपनी बहन को जो अबला है उसको मारना चाहते हो? बताओ तो ये किस कारण से है? क्योंकि संसार में सभी संशयों का निवारण है। कोई भी ऐसा संशय नहीं है जिसका निवारण इस संसार में नहीं है। तात भरम जनी मन मही तोरे, तात भरम जनी मन मही तोरे। कहु बुझाई कहूँ कर जोरे, यहाँ भुला अरु भगिनी तोरी। यहाँ अबलारु भगिनी तोरी, तुमरे ही बचन भई तिय मोरी।
तुमरे ही बचन भई तिय मोरी। हे तात, आप बताओ तो ये भ्रम किस प्रकार तुम्हारे पास में आया? मैं हाथ जोड़कर पूछ रहा हूँ, ये अबला है और आपकी बहन है, तुम्हारे ही वचन से मेरी पत्नी बनी है, बताओ तो क्या है? विविधि भांति समुझावती संत हृदय वसुदेव। हरि माया को मरम यहो, लुक छुपी देखहि देव। वसुदेव जो संत स्वभाव के राजा हैं, वो कंस को बहुत प्रकार से समझा रहे हैं, और उनका ये समझाना सभी देवता लोग, बहुत से देवता लोग लुक छुप कर देख रहे हैं कि ऐसा न हो वसुदेव उनको समझाने में समर्थ हो जाए, नहीं तो मेरा खेल ही बिगड़ जाएगा। वसुदेव समझा रहे हैं। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, मधुर बचन बसु प्रेरहि कैसे। मधुर बचन बसु प्रेरहि कैसे। बरत अग्नि पर बारिश जैसे। कंस हृदय सुलगई यही भांति। कंस हृदय सुलगई यही भांति। बुझत लपट पुनि बनत धुआंती। बुझत लपट पुनि बनत धुआंती। वसुदेव ऐसे ऐसे वचन कह रहे हैं जैसे किसी अग्नि पर बारिश का जल पड़ रहा हो, बुझ रहा हो, लेकिन कंस का हृदय इस प्रकार सुलग रहा है जैसे लपट बुझकर बहुत बड़ा धुआं उत्पन्न कर देती है, और फिर वो धुएं में फिर लपटने लगती है। ऐसा ही कंस के साथ हो रहा है। गर्जन करि बोला बसु पाही। कानभ बोल सुने तुम नाही। सुनु बसु याह नहीं भगिनी मोरी। सुनु बसु याह भगिनी नहीं मोरी। एही के गर्भ काल के झोरी। वो गर्जन करके कहने लगा, क्या तुमने आकाशवाणी नहीं सुनी? ये मेरी बहन नहीं है, ये मेरी मृत्यु का कारण है। इसके गर्भ में मेरा काल बसता है। आठों सुत ही तेजो होई। सो मरी है मोही और न कोई। ताते यही को मरनु जरूरी। नभ बानी फिर होई न पूरी। नभ बानी फिर होई न पूरी। अवजर अमर बनी विश्व विजेता। अजर अमर बनी विश्व विजेता। करवराज फिर सरग समेता। अब नरों को नत दुई बध होही। अब नरों को नत दुई बध होही। करहु न जतन सिखावन मोही। करहु न जतन सिखावन मोही। कंस कहने लगा, इसका मरना बहुत जरूरी है, जिससे ये नभवाणी जो ये आकाशवाणी हुई है, ब्रह्मवाणी, ये सत्य न होने पाए, और ये ब्रह्मवाणी मुझे अजर अमर बनाएगी। इसको मार दूंगा, फिर किसी नभवाणी का कोई मतलब नहीं है। फिर मैं यहाँ से स्वर्ग तक सब राज्य करूँगा, और मुझको रोकना नहीं तो 2 वध होंगे, मैं तेरा भी वध कर दूंगा। कंस बचन सुनि देवकी। निर्भयता अपनाई।
बोली मोरो बध करो, चितन दुखावहु भाई, चितन दुखावहु भाई। कंस के ऐसे वचन सुनकर निर्भय होती हुई वो देवकी आ गई और उसने कहा, हे भैया मेरा वध कर दीजिए, अपने चित्त को दुख न दो, मेरा वध कर दो, मेरा वध कर दो। अस कही निज माथा करियागे, अस कही निज माथा करियागे, बोली मधुमय अति अनुरागे, मैं नभ बानी सुनी न भ्राता, मैं नभ बानी सुनी न भ्राता, निज संदेहु मिटावहु ताता, निज संदेहु मिटावहु ताता। देवकी ने अपना सर झुका दिया और अनुराग में कहने लगी, मैंने तो कोई नबाड़ी नहीं सुनी है, अपने संदेह को मिटाओ तात, यदि मारना हो तो लो मुझे मार दो। जनि तुमरे मन संशय को, जनि तुमरे मन संशय को, तो तुम प्राण हरऊ मम दो। मुझे भी मार दो, वसुदेव को भी मार दो, क्योंकि मैं अकेली मर जाऊंगे तो इन्हें भी दुख होगा और दोनों मर जाएंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तुम मेरे प्रिय भ्रात अकेले, तुम मेरे प्रिय भ्रात अकेले, पति की शपथ आज बरु ले ले, पति की शपथ आज बरु ले ले। हम दोनों को मार दो, लेकिन हे भैया मैं ये जानती हूँ कि तुम मेरे अकेले भ्राता हो और मुझे बहुत प्रिय हो, चाहे इस बात की पति की शपथ ले लो। तुम सन कबहु नयन भलता की, तुम सन कबहु नयन भलता की, शपथ गाहो निज मातु पिता की। तुम वरदान दिए मोहि भाई, तुम वरदान दिए मोहि भाई, पति सन बिलग न को करि पाई, पति सन बिलग न को करि पाई। हे भैया आपका अनभला मैं कैसे चीज सकती हूँ, मैं कैसे मन में सोच सकती हूँ। मैं अपने माता पिता की कसम खा के कहती हूँ, हे भैया मैं आपके विषय में आपके लिए कभी भी गलत नहीं सोच सकती हूँ, और मुझे मार दो या मेरे पति को मार दो या हम दोनों को मार दो, लेकिन आपने ही तो वरदान दिया था कि पति से कभी भी मैं विलग नहीं होने दूंगा, और आप ही ऐसा कर रहे हैं। इसलिए विलग न मोहि करौ अब भ्राता, विलग न मोहि करौ अब भ्राता, आपन बचन निभावो ताता, आपन बचन निभावो ताता। जो तुमरे मन कहूँ कछु दाया, जो तुमरे मन कहूँ कछु दाया, तो सुन भ्रात हमार उपाया, तो सुन भ्रात हमार उपाया। कि हे भ्राता यदि आपके मन में थोड़ी सी भी दया है तो मेरा उपाय सुन लो। रविदास जी मीरा से कहते हैं, जो क्रूर भी होते हैं और उनसे यदि विनय पूर्वक बात की जाए तो बात सुनने को राजी हो जाते हैं। सुन मीरा जे क्रूर
महु प्रेम समाई, जाको बध करनो चाहत, ताते सुनत उपाय, ताते सुनत उपाय। रविदास जी कहते हैं, हे मीरा, जो क्रूर लोग होते हैं उनमें भी प्रेम बसता है। अब यहां पर कंस जिसका वध करना चाहता है उसी से वो उपाय पूछ रहा है कि इसका उपाय क्या है, उससे उपाय सुन रहा है। और देवकी कुछ कहना चाहती है, वो कह रही है, कहत देवकी सुनु मम भ्राता, कहत देवकी सुनु मम भ्राता, बेगी हरऊ जी वन परितापा, अठों सुत में सौंपब तोही, अठों सुत में सौंपब तोही, मार्यहु ताही शपथ याह मोरी, मार्यहु ताही शपथ याह मोरी। देवकी कह रही है, हे मेरे भ्राता, अपने दुख को मिटा दो, मैं शपथ लेती हूँ 8वां पुत्र आपको ही सौंप दूंगी, उसको मार डालना। और जो तुमरे मन नहीं विश्वासा, जो तुमरे मन नहीं विश्वासा, तो पुण्य करहु जो तुम ही सुहाता। यदि आपके मन में विश्वास नहीं है तो जैसा चाहो वैसा करो, ऐसा देवकी ने कहा। तब तक वसुदेव जी बोल उठे। बोले तब वसुदेव सुजाना, बोले तब वसुदेव सुजाना, यही उपाय सब विपत्ति निदाना, यही उपाय सब विपत्ति निदाना। कह रही उपाय तो बहुत अच्छा है, आज देवकी ने कह दिया है 8वां पुत्र आपको वो समर्पित कर देंगे, आपको सौंप देंगी, आप चाहे जो कुछ उसका करना, तो बस हो गया, अब तो कोई बात बची नहीं। अब आगे तुमरो आदेशा, अब आगे तुमरो आदेशा, बांधी रखो बरु आपन देशा। अब वसुदेव ने एक और चीज बढ़ा दी कि अब आपका जैसा आदेश हो चाहे मुझे बांध के अपने यहाँ रख लो। कंस के मन में बहुत बढ़िया सुझाव भर दिया कि बांधे रखो बरु, भले ही मुझे अपने देश में बांध के रखो। और बसु के बचन कंसौर प्रेरी, बसु के बचन कंसौर प्रेरी, औ हरि माया तेहि छन मति फेरी, हरि माया तेहि छन मति फेरी। भगवान की माया ने उसी समय कंस की मति पलट दी। नहीं तो कंस तो मारने ही जा रहा था, लेकिन उपाय भी सुन लिया, और जब कहा बांध के मुझको रख लो अपने यहाँ, तब तो उसकी मत पलटी गई। झटकी कटार कियो निज म्याना, झटकी कटार कियो निज म्याना, बोला पुनि मन भरी अभिमाना, कतो कोई कहूँ चूक जनाई, कतो कोई कहूँ चूक जनाई, तो काटिय तन गीध खवाई। लेकिन इसमें यदि कहीं भी कोई त्रुटि हुई, कोई गलत हुआ, तो तुम्हारे लोगों के शरीर काट काट के गीधों को खिला दूंगा, गीधों को खिला दूंगा। बसु बोले अब राहब हम सब क्या अपनाई, तात प्राण मम जाई बरु, बचनु न मिथ्या जाई। कि हे तात कंस, मेरे प्राण भले ही चले जाएं, लेकिन मेरे वचन मिथ्या नहीं जाएंगे।
हम सब प्रकार से आपकी आज्ञा का पालन करते हुए जैसा आप बताएंगे वैसा ही करेंगे। वसुदेव के सुंदर बचन, वसुदेव के सुंदर बचन, सब कंस के मन भाई गए। बैठारी रथ अतिरोषमहि, बैठारी रथ अतिरोषमहि, पुनिराज मथुरा आई गए। वसुदेव के सुंदर वचन सुनकर कंस के मन को भागे, रथ पे तुरंत फिर बैठाला और पुनः मथुरा की राजधानी में आ गए। करियाट्टहास भरी हुंकार, पुकार में चौदिशे लो। अति क्रूरकारी सैन्य बल, छन माहि सन्मुख आमिलो। अति क्रूरकारी सैन्य बल, छन माहि सन्मुख आमिलो। वो आते ही आते उसने अट्टहास हुंकार भर दी, चारों दिशाएं हिल उठी। उसकी इस पुकार में, उसकी इस हुंकार में एक बहुत बड़ा क्रूरकारी सैन्य बल सामने आ गया। विनय पूर्वक देखने लगा कंस क्या कहना चाहता है। सब क्रूरकारी लगे पड़े हैं, क्या है कंस का आदेश। भारी अति कुटिल मुस्कान कंस, बिलो की तिन बोलन लगो। भारी अति कुटिल मुस्कान कंस, बिलो की तिन बोलन लगो। पहुँचाऊ कारागार में, मम बहिनी बहनोई सगो। ये मेरा बहन, मेरा ये सगा बहनोई, इसको तुरंत कारागार में पहुँचाओ। आदेश पायुवराज को, वसुदेव की बंदी बने। पहिराई हाथन हथकड़ी, अब बेड़ी कठिन पग में तने। युवराज का आदेश पाकर वसुदेव और देवकी को बंदी बना लिया गया। हाथों में हथकड़ियाँ डाल दी गईं, पाँव में बेड़ियाँ डाल दी गईं और बंदी ग्राह तिन डारी के। पहरा कठिन कराई, रखवारे प्रतिद्वार करी। कंस चलो हर साई, उनको बंदी बना के हर दरवाजे पर पहरेदार नियुक्त करके कठिन पहरा बनाकर कंस हर्षित मन से वहाँ से चला गया। आइए कथा का विश्राम लेते हैं, पुनः आपको कल कथा सुनाएंगे। जो लोग जिन लोगों को मेरी भाई कविताएं अच्छी लगती हों, ये कविता ही है, एक कविता सरिता है जो समुद्र की तरफ जा रही है परमानंद सागर से, जिसका मिलन होने वाला है। आप सभी लोग कथा सुनते जाइए। भगवान कृष्ण की संपूर्ण लीला है, संपूर्ण गीता, संपूर्ण महाभारत, संपूर्ण आप सुनते जाइए। कथा में विश्राम नहीं लेना है, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ मेरे साथ जुड़ जाइए। सदस्यता जिसे सब्सक्राइब कहते हैं कर लीजिए। आइए राधा नाम का उच्चारण करते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी है सब संकट भव बाधे। अमर कथाया जनहितकारी, अमर कथाया जनहितकारी। कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे, राधे राधे पुनि कहु राधे।